ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे बच्चे, आप सभी कैसे हैं? हमारे कई जन्मों के संचित कर्मों के उदय होने से हमें परमात्म प्रेम मिलता है। परमात्मा का साथ, परमात्मा का मार्गदर्शन और स्वयं परमात्मा द्वारा ज्ञान मिलता है। असल में परमात्म तत्व का आभास होता है। When we all God-loving people makes our all beloved relations with one and only one, our true beloved darling, our almighty sweet Shiv Baba, then God loves us the most. God is the ocean of knowledge. God is the ocean of knowledge. He is our eternal teacher. He gives us the real jewels, the real treasure. He gives us the box of real jewels which He expects from us. Also, that we should also distribute these real jewels, His treasures, His teachings to all our friends, brothers, sisters, and loved ones, so that everyone should be aware of the real jewels and the real wealth, which is unperishable, irrepressible, and immortal, and which has no substitute than Almighty Himself. परम पिता शिव परमात्मा हर कल्प के संगम युग में, मतलब एक कल्प 5000 वर्षों का माना गया है, तो हर 5000 वर्ष के बाद ये जो पुरुषोत्तम संगम युग आता है, परमात्मा शिव स्वयं इस संगम में परम धाम से अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को रोज पढ़ाने आते हैं। और वो अति सौभाग्यशाली बच्चे हम और आप ही तो हैं, जिनका टीचर स्वयं परम पिता शिव परमात्मा बना है, जो हमें रोज पढ़ाता है, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरता है। ये ज्ञान रत्न ही मनुष्य जीवन का असली धन है। ये ज्ञान रत्न ही मनुष्य जीवन का असली धन है, जिसकी कीमत या तो वह परमात्मा जौहरी ही जानता है, या हम और आप उसके मीठे मीठे बच्चे ही पहचानते हैं। और सारी दुनिया नहीं जानती ना पहचानती। ये कलयुगी दुनिया तो देह अभिमान में चूर, विनाशी वस्तुओं एवं आकर्षणों में लिप्त होती जा रही है, डूबती जा रही है। अविनाशी ज्ञान धन को छोड़ विनाशी धन की दलदल में धंसती जा रही है। परमात्मा का फरमान है कि प्रिय बच्चों, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। वो ज्ञानी जाननहार है, इस सारी पुरानी दुनिया को नई बनाना चाहता है। बाबा नई दुनिया की स्थापना अपने बच्चों द्वारा ही करा रहा है। तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर अग्रसर कर उस गोल्डन एज स्वर्ग बहिष्ठ को हथेली पर रखकर नई दुनिया का नव निर्माण करने उद्देश्य आता है। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाकर एक मेरे साथ जोड़ो, मुझे याद करो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू होंगे। बाबा ने स्वयं कहा, मैं सर्वधर्मों संबंधों की स्क्रीन हूं। मैं सर्व संबंधों की स्क्रीन हूं, मतलब बच्चों, तुम सर्व संबंध मुझसे ही जोड़ो, मुझे ही याद करो।
एक बार अपने बाबा से प्यार का, प्रेम का संबंध जोड़कर तो देखो। हर संबंध में बाबा खरा उतरता है, हर समय वह तुम्हारा साथ देता है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो। बाप दादा क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछते हैं बच्चों से? कि बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। हम सभी बाबा के बच्चे हैं, हम सभी शिव बाबा के लाडले रतन हैं, इसलिए शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो ब्रह्मा बाबा द्वारा। तुम शिव बाबा के बनते हो ब्रह्मा बाबा द्वारा। तुम शिव बाबा के असली रतन हो, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। तुम्हारा लेन देन का हिसाब किताब सब शिव बाबा से है, होना भी चाहिए। इनसे नहीं, ब्रह्मा बाबा से नहीं। ये तो बस बीच में मार्फत हैं। तुम्हें भी एक तो ये निश्चय है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्माएं सभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। हमने सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। इसको कहते हैं श्रीमत। जो डायरेक्शन हमें शिव बाबा से मिलता है और मिलता चला आ रहा है, उसे ही श्रीमत कहते हैं। माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है, बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएंगे, शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा तो सही, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। बाबा कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ, मुझे बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूं, तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। बाबा तो एक स्क्रीन है जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाओ, मामेकम याद करो। तो तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता। तुम सभी गाते भी हो, दुख हरता सुख करता। सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है जो किसी को दुख नहीं देते हैं। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो, हुनर सिखाने वाला भी वही टीचर होता है। वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। ये सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं, उन्हीं की ये सारी कहानी है। उनको ही बाप बैठ बताते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं, वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं कलप कलप आकर तुमको पढ़ाता हूँ। मैं कलप कलप आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, भगवान तो एक ही होता है, पतित पावन है ही एक बाप। कोई के पास बहुत पैसे हैं, करोड़पति है, पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे हैं तो भल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल ही जाने हैं, कुछ भी करेगा नहीं, भल बनाओ। फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध जरूर रखो। जो भी तुम्हारे दर पर आए, बाबा कहते हैं भिक्षा उनको ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। जो भी तुम्हारे दर पर आए, भिक्षा उनको ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो।
तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम में सबसे साहूकार वो है जिसके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर सकते हो, इसलिए भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, इतना खजाना है, सिर्फ एक बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों, मैं ये नशा नहीं रहता, बच्चों में ये नशा नहीं रहता। यहाँ तो चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए सर्विस का शौक होना चाहिए कि जो भी आए उनको रास्ता बताएं तो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए एवं लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत सारे रतन दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाबा ने समझाया है, तुम बंदर मिसल थे, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलट रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटाता है, तुम्हें सांवरे से गोरा बना देता है। अच्छा मीठे मीठे बच्चे, बाबा का शुक्रिया करो। आज 16/6/2021 की मुरली के महावाक्य हैं, जिसके अंदर बाबा ने कहा है, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। आज का प्रश्न है, सर्व संबंधों की स्क्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू होंगे। मैं सर्व संबंधों की स्क्रीन हूं। यहाँ पर बाबा ने स्वयं कह दिया है कि मैं सर्व संबंधों की स्क्रीन हूं, मतलब मुझसे जितना जितना जोन जोन सा संबंध जोड़ोगे, मैं वही संबंध से तुम्हें उतना उतना प्यार दूंगा, मैं तुम्हें उतना उतना निखार दूंगा। अपने बच्चों से बाबा कहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। नंबर 2, बाप की याद से ही कल्याण होना है और किसी बातों से, मामा काका चाचा की याद से कल्याण होने वाला नहीं है। बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से ही लेनी है। एक बाप के अंदर ही सभी संबंधों को आपने देखना है और जिस दिन से ये कार्य आप शुरू कर दोगे तो देखना लीला न्यारी हो जाएगी। वरदान है आज का, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी वह सेवादारी भव। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवादारी भव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ों में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है।
तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो ये नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। जब सेवा करेंगे तो तपस्या भी साथ साथ रहेगी। आज का स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। आज की मुरली में बाबा ने हम सभी बच्चों का दिल बहुत खुश कर दिया। हमें अपना सिक्की लदे बच्चे कहा, अपने प्यारे रतन कहा और ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर दी। बाबा चाहते हैं जो रत्न बाबा ने हमारी झोली में डाले हैं, हम उन रत्नों को, उन ट्रेजर को, उसी बॉक्स ऑफ ज्वेल्स को हम अपने बहन भाइयों को भी डिस्ट्रीब्यूट करें। सब तक वो रत्न पहुँचे और सभी को इसका ज्ञान हो जाए, इसका आभास हो जाए कि परमात्मा हमें रोज परम धाम से पढ़ाने आता है। हमें इसका नशा चढ़ जाना चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए कि बाबा हमें रोज पढ़ाने आते हैं और पढ़ाकर हमें इतने ज्ञान रतन बांट रहे हैं, तो वो ज्ञान रतन हमारे जीवन में कितने मूल्यवान हैं। हमारे को उन अविनाशी रत्नों की वैल्यू जब हो जाएगी तो ये जितना भी विनाशी धन है, जितना भी हम जो रोज धन कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, वो धन हमारे को बहुत कम लगेगा। और ऐसा जब हो जाएगा, जब हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी, तो हम एक ऐसी खुशी की चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे जिसका बखान भी हम नहीं कर सकते, जिसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो इतना ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बाबा ने जो भी आज मुरली में कहा उससे हम धन्य हुए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का